एक्यूरेटली समझना ज्ञान को ज्ञानी स्नेह को उसके लिए बार बार ये नहीं पूछना कि मेरे में क्या क्या चेंज आया है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि हद का मन इसी दृष्टिकोण से देखेगा। मैं पहले कैसी थी, अब कितना बदलाव आया है। नहीं, ये तो सेंस ऑफ सेपरेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि मैं चेंजिंग ऑब्जेक्टिव अनुभवों से पहचान बना रही हूं, चेंज से पहचान बना रही हूं। पर हाँ, ये देख सकते हैं कि मेरा नजरिया अपने आप को देखने का सो कॉल्ड दुनिया को समझने का वो बाबा जैसे हैं। एक ही जॉब है, सत्य में इंटरेस्ट। बाकी सब परमात्मा का जॉब है।
छोड़ दें उसके ऊपर। सत्य ही स्नेह है और स्नेह ही सत्य है। God is love and love is God. थॉट्स और फीलिंग्स में अपना घर नहीं बनाना। ये मन को बाबा इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्योंकि वो तो नेचर है संकल्पों का और फीलिंग्स का चेंज होना। अनुभवों का चेंज होना तो नेचुरल नेचर है। यही तो कांस्टेंट मूवमेंट है जिसको बाबा ड्रामा कहते हैं या स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न में अपना घर बना लिया, चेंजिंग मूवमेंट में सोचा जो चेंज हो रहे हैं संकल्प और फीलिंग्स वो मैं हूं। तो फिर हम हद में जैसे अपने आप को जानेंगे वैसे सभी को जानेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं अपना घर मेरे दिल में बनाने दो मन को। आत्मा और परमात्मा के दिल में। जो कि मूवमेंट होते हुए भी सदैव स्टिल है।
संकल्पपूर्ण फीलिंग्स की शोरगुल में भी सदैव साइलेंट है। क्योंकि मन तो घोड़ा है, भागेगा। बीइंग लव मतलब बादल गरज रहे हों, आसमान को पूरा ढक भी दे, ऐसा लगे कि काले बादल और आसमान में कोई फर्क ही नहीं, जैसे आसमान ही काला हो गया है। पर फिर भी अपने आप को आसमान जानना बादलों के छटने का वेट नहीं करना, अपने आप को जानने के लिए। संकल्पों को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जानने के लिए। ये अनुभव तो मोमेंट बाय मोमेंट बदलेंगे। अभी भी बदल रहे होंगे। कुछ ना कुछ स्मॉल वेरिएशन तो होगा ही होगा। पर उसके मध्य में और उसके पीछे कौन? उस स्नेह की मूर्त में
unconditional loving presence. Ever present, सदैव सदा. Om. Silence. अच्छा, आपने चैट खोला है? नहीं, अभी खोला नहीं. आपको अनुभवी मूर्त के बारे में कुछ कहना था ना? अच्छा, क्योंकि आज की मुरली स्नेह पर है ना. स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो. राइट. तो अनुभवी मूर्त होना होगा ना. अनुभवी मूर्त का किसी ने पूछा है कि फिर बाबा अनुभवी मूर्त स्नेह को कैसे अनुभव करें. स्नेह को अनुभव किया जा सकता है. स्नेह क्या एक फीलिंग है? स्नेह क्या एक इमोशन है? इज लव एन इमोशन? तो फिर अनुभवी मूर्त का क्या मीनिंग है? दो प्रकार के अनुभव होते हैं ना. एक होता है कर्मेंद्रियों द्वारा अनुभव. राइट. ये महसूस तभी नहीं है एक्चुअल में. ये क्या है? क्या है? हाँ, इट्स जस्ट यू आर. बोलते ना, गॉड इज लव, सोल इज ऑल्सो लव. ये परिभाषा भी नहीं है. सोल इज लव. इट्स जस्ट एक दूसरा नाम है आत्मा के लिए. उस दूसरे नाम को बोलते हैं लव. है ना. हाँ, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है. है ना. एक होता है कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव. है ना. और एक अनुभव होता है अतीन्द्रिय अनुभव, कर्मेंद्रियों से परे का अनुभव. राइट. तो जब बाबा अनुभवी मूर्त की बात कर रहे हैं, बाबा किस अनुभवी मूर्त की बात कर रहे हैं? कर्मेंद्रियों द्वारा अनुभव या इंद्रियों से परे वाला अतीन्द्रिय अनुभव? हाँ, इंद्रियों से परे वाले अनुभव की अनुभवी मूर्त बाबा बात कर रहे हैं. है ना. तो कर्मेंद्रियों द्वारा जो अनुभव हो रहा है वो तो फ्लूइड है ना. वो तो कॉन्स्टेंटली फ्लो होता रहेगा आप ही के अंदर, कहीं अलग से फ्लो नहीं होगा.
आप ही के अंदर सारे अनुभव फ्लो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और आप ही में मर्ज भी हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे। तो अपना घर अगर मैंने कर्मेंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है उसमें बनाया तो क्या होगा, बताएंगे क्या होगा? आप ज्यादा से ज्यादा फिर अपना टाइम उन अनुभवों को ढूंढने में ही रखेंगे, थॉट्स के द्वारा ढूंढेंगे, फीलिंग्स में ढूंढेंगे। प्यार की फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? प्यार फील होना चाहिए, मुझे तो उसके लिए प्यार फील ही नहीं हो रहा। पर्सन कैनॉट लव, क्योंकि पर्सन बना हुआ ही इंद्रियों से है, पर्सन बना हुआ ही संकल्पों की एक्टिविटी से है। पर्सन में तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाली फीलिंग्स, थॉट्स, वो बना हुआ ही उससे, वो तो है ही उसका पैकेज। वो प्यार क्या करेगा? वो तो है ही नहीं, तो करेगा भी क्या? प्यार मतलब सेंस ऑफ सेपरेशन डिसॉल्व होता जाए। हम सभी का नेचर एक ही है, हम सभी का जो आई द बीइंग एंड यू द बीइंग, उसमें आई और यू धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाए। मेरी रियलिटी आपकी रियलिटी एक ही है ना? उसमें दूसरी फीलिंग्स को आने और जाने का भी स्थान है। हो सकता है आपके मन में जेलसी की फीलिंग आ रही हो, फिर भी आपको ये लग रहा हो मैं तो प्रेम हूं। पॉसिबल है। या जेलसी की फीलिंग हटे, फिर मैं अपने आप को जानूं कि मैं प्रेम हूं। हम्म। अगर कर्मेंद्रियों से परे वाला सत्य है आपका, उसका आप बोल रहे हो कि वो अनुभवी मूर्त मैं हूं, तो फिर जेलसी की फीलिंग आओ, कुछ भी फीलिंग आओ, कुछ भी आओ, क्या मेरा जो सत्य है कि मैं प्रेम हूं वो चेंज हुआ? वो हटेगा तो मैं अपने आप को जानूंगी? नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होते हुए जाना जा सकता है अपना सत्य। थॉट मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं कि हाँ थॉट्स मैनेज करूं, पहले हटाऊं, मिटाऊं, फिर पता चलेगा मैं कौन हूं। नो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये जो मैं ऑलरेडी हूं, है ना, स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ, मतलब क्या है? चेंजलेस सत्य, चेंजिंग अनुभवों के साथ मैंने अपना घर वहीं बना लिया। हम्म। हम्म। तो इसलिए बाबा हमें बोलते हैं कि अपने आप को ढूंढो मत अनुभवों में। अतीन्द्रिय अनुभव मतलब क्या? सदैव है। इटर्नल मीन्स क्या? हमेशा नाव है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं डिटैचमेंट इज लव। इसलिए बाबा बोलते हैं कि डिटैचमेंट इज लव। जब तक डिटैचमेंट नहीं है प्यार हो नहीं सकता।
रीजन यही है। डिटैचमेंट दूसरे से नहीं, डिटैचमेंट अपने ही अंदर के इंद्रियों के साथ जो अनुभव हो रहे हैं। एक तो इंद्रियों से डिटैचमेंट, और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो रहे हैं, संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, उनसे डिटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं कि तो तुमने प्यार की परिभाषा को नहीं, तुम प्यार हो ये जान जाओगे। है ना? तभी हम देखते हैं बाबा ने आज जो कहा है ना कि आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं, बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हो। अभी विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की याद में समाये हुए हो का क्या मतलब है? क्यों एक आत्मा से ज्यादा प्यार एक से कम होता है क्या? अगर ब्रह्मा बाबा से पूछो कैसा स्नेह करते हैं वो, तो वो कैसे स्नेह करते हैं? हाँ, करते हैं। पुट योर सेल्फ वे ब्रह्मा बाबा इज। जहां ब्रह्मा बाबा है, आप अपने आप को देखें आत्मा पर ब्रह्मा बाबा के साथ। सिर्फ अपने माइंड के कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। डीकॉन्ट्रैक्ट करना है अपने मन को, तो आप ब्रह्मा बाबा के साथ, है ना? तो थोड़े से अपने हद के मन को थोड़ा खुलने दो आप आत्मा, और आपकी तरफ आने दो उस मन को। तो बीच में आपको कहीं ब्रह्मा बाबा आत्मा जो है वो मिलेगी। हम्म। यही होता है ना। तो आपको समझ तो आ गया ना डिफरेंस, कर्मेंद्रियों से परे का अनुभव और इंद्रिय अनुभव, अति इंद्रिय अनुभव और इंद्रियों का अनुभव। बाबा जब बात करते हैं, अति इंद्रिय अनुभव की बात कर रहे हैं, जो सबके लिए सेम है, अलग नहीं है। हमारे माइंड के अनुभव सबके अलग अलग हैं, पर हमारा जो स्व का अनुभव है सबका एक ही है। इसको जानना बोलते हैं लव, बीइंग लव। तो जब मैं आपको देख रही हूं, आपसे मैं मिल रही हूं, मान लीजिए इवन आप और मैं भाषा में बोल रहे हैं हम, मैं मिल रही, मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने आप से मिल रही हूं। यही भावना आएगी ना अंदर। क्या भावना आएगी? हाँ, सारा एक समान है अनुभव। तो मैं आपको कभी भी सेल्फिशली मिल पाऊंगी? मैं अपने आप से सेल्फिशली मिलूंगी? मैं अपने आप से कुछ मांगने की कोशिश करूंगी? नहीं। मैं आपसे कुछ लेने के लिए मिलूंगी? कुछ भी नहीं चाहिए। वहां से कुछ भी नहीं चाहिए आता है। अतीन्द्रिय अनुभव, है ना? कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, सदैव एक।
इसको बोलते हैं एक रस बाबा। जो भी, और सिर्फ इसमें दो बॉडीज के बीच में नहीं होता है ये सब चीजों के साथ जो दिख रही ना ऑब्जेक्ट्स आपको एज अ सेपरेट बॉडी, जब मैं अपने आप को सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी मानकर चलती हूँ, तो मैं आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स मानकर चलती हूँ। जो माइंड्स, एनिमल माइंड्स हैं, उनको भी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स मानकर चलती हूँ। ऐसे ही होता है ना, तभी तो सेल्फिशनेस आती है, तभी तो अनकाइंडनेस आती है। जितना सॉलिड सेंस ऑफ सेपरेशन है, उतना सॉलिड आपके अंदर सेल्फिशनेस, भय, ये सब होगा। पर जितना मैं अपने आप को जानूंगी जैसे बाबा जानते हैं मुझे, बाबा के लिए कोई फर्क नहीं किसी आत्मा में। ब्रह्मा बाबा का स्नेह मतलब, विशेष स्नेह मतलब, मैं जो सत्य प्रेम है उसकी परिभाषा को नहीं, अपने आप को जानती हूं। तो ब्रह्मा बाबा हो अगर सॉलिड बॉडी को, मान लीजिए इस माइंड को यूज कर रहे होते, स्थूल मन को, तो वो यही बोलते कि नहीं, तुम्हारा सभी आत्माओं के प्रति एक ही तरह का प्रेम, प्रेम एक ही होता है। चार तरह के फ्रैगमेंटेड प्रेम नहीं होते हैं, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल भी दे के बताएंगे आपको, पर पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाबा बोल रहे हैं, यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह तो, परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। बाप दादा भी कहते हैं कि स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत, आप सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सहज स्नेह बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। और इतना ब्यूटीफुल है ना, जितना बाबा के साथ आत्मा स्नेह की वो महसूसता करती है, धीरे धीरे मैं और बाबा भी दो नहीं, जैसे एक समान है। ये जितनी जितनी फीलिंग होती है, प्रैक्टिकली आप अगर देखेंगे, इवन एट अ बिगिनिंग लेवल, प्रैक्टिकली ये जो सिंपल सा एक अनुभव शेयर करेगी कि जैसे किसी से मिलना भी होता है, किसी से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, इंडिया जाते हैं अमेरिका से साल में एक बार, सबसे मिलना होता है, या यहाँ पर भी, कहीं पर भी, यहाँ पर भी आप रोज किसी के साथ रह रहे हो या आसपास भी किसी के साथ रह रहे हो, मैं हद के लेवल पे बता रही हूँ, सबके साथ रह भी रहे हो, एक फीलिंग बहुत बहुत, जो ये वाली एक रस वाली फीलिंग है, वो अंदर एक ही होती है कि सबके प्रति एक तरह का प्रेम। तो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, इंडिया जाते हैं और वहां पर जैसे ब्रदर है, सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, अंकल्स हैं, आंटीज हैं, लिमिटेड भाषा में बोल रही हूं मैं, हाँ, सब कुछ है ताकि आपको प्रैक्टिकली भी पता चले। सब कुछ है वहां, सब है। हम्म
अंदर बस मैं और बाबा साथ में हैं। बाकी जो भी मुझे ये लेबल्स के माध्यम से सामने बॉडीज दिख रही हैं, इन लेबल्स के थ्रू मैं आत्मा और परमात्मा साथ में देख रहे हैं। इन लेबल्स के थ्रू एक भाई दिख रहा है, इस लेबल के थ्रू एक मदर दिख रही है, इस लेबल के थ्रू एक सिस्टर दिख रही है, कजन दिख रही है, अंकल दिख रहे हैं, आंटी दिख रही है। पर क्या मेरी फीलिंग जो प्यार की, जो मैं एक रस हूं बाबा के साथ, सबके प्रति एक समान प्रेम की जो जो मेरी निज फीलिंग है, सबके प्रति एक समान है? कोई भी थोड़ा सा चेंज है किसी के प्रति, थोड़ा ज्यादा पार्शियल, थोड़ा ज्यादा अच्छा, थोड़ा कम अच्छा? चेक करते हो आप ये एवरीडे बेसिस पे? हम्म? कहीं पर भी? हद में बोल रही हूं, बैठे हो आप, आपका प्यार तो हद नहीं है ना? जैसे इसने देखा कि पहले ब्रदर को लगता था कि अरे ये अमेरिका से आए हैं, इतने कम टाइम के लिए आते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं काम में इतना बिजी हो जाता हूँ। और मैं आत्मावान, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं वहाँ बाबा के साथ, वहाँ यहाँ तो कोई फर्क होता नहीं है, मैं तो बाबा के साथ हूँ, वही मेरा ब्रदर है, वही मेरा सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं वहाँ गई नहीं हूँ कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मैं वहाँ गई ही नहीं हूँ इसीलिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं उससे, वो भले ही करे नहीं करे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आई हूँ। बस पाठ खुला और पाठ में जो भी ऐसा लग रहा है एक स्वप्न का किरदार कहीं गया है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए सामने कोई है ही नहीं। तो मैंने देखा वो भी मुक्त, वो भी जैसे मुक्त हो रही है, उसको भी गिल्ट नहीं आ रही, उसको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओहो मैंने तो टाइम स्पेंड किया नहीं। वो भी मुक्त, अरे आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। हम अभी कभी अलग होते ही नहीं है जो मुझे ऐसा लगे कि आप कहीं गए भी हो। तो वो आत्मा का भी व्यवहार, व्यवहार मतलब उसने भी धीरे धीरे इस चीज को इंपॉर्टेंस अपने आप ही दी, मैंने कभी बोला नहीं, पर उसने वो उसको इम्पोर्टेंट बना दिया अपने जीवन में कि नहीं, मुझे जब वो आएंगे मुझे उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना है। कभी मुंह से नहीं बोला हमने, न कभी इच्छा रखी, पर उसने अपने जीवन में उसको एक प्रायोरिटी अपनी तरफ से बनाई। बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, पर बहुत सब्लिमिनली वी आर ऑल कनेक्टेड। जैसे एक कमरे में होते हैं, हम एक दूसरे के पास ऑब्जेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं ना, एक ग्लास पानी आपको दिया, आपने मुझे एक ग्लास पानी दिया, एक्सचेंज कर सकते हैं ना हम, ऐसे फिजिकल स्पेस में होते हैं तो। जब हम ये समझ जाते हैं आत्माएं सब कनेक्टेड हैं, हम थॉट्स को भी ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। मैंने एक थॉट आपको दिया, आपने एक थॉट मुझे दिया, क्योंकि सेमनेस है आत्माओं में। वी आर एक्सचेंजिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जब ये गहराई समझ आ जाएगी ना हमें, कि जब हम समझ जाते हैं कि मैं और वो आत्मा, हम सब आत्माएं बाबा के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं, तब हम थॉट्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे पानी एक्सचेंज करते हैं, ग्लास पानी की, सेम स्पेस में होते हैं तो, है ना? तो थॉट्स कैसे एक्सचेंज होते हैं पता है?
इसीलिए ना ये एक चीज अगर हम समझ जाएं कि हमने वो देखा नहीं अभी तक, हम देखेंगे अभी, लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस इन द ड्रामा, कि वो कैसे वो भंवर के बारे में वो करना है, वो बहुत जरूरी है इसलिए। बट अभी हम यही देखते हैं कि माइंड के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना। हम स्वप्न में भी हमने देखा था एक बार, माइंड के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना। हम सोने भी जाते हैं एज अ पर्सन ऑल्सो, मैं सोने भी गई तो ड्रीम स्टेट में जो मेरा माइंड है वो थोड़ा सा डीकॉन्ट्रैक्टेड है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड है कंपेयर टू वेकिंग स्टेट माइंड, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है मेरा माइंड। डीप स्लीप बीच की स्थिति है, नहीं, डीप स्लीप और वेकिंग स्टेट माइंड के बीच की स्थिति है ड्रीम स्टेट माइंड। ये क्लियर हुआ? पहले ये क्लियरली देख लेते हैं। वेकिंग स्टेट से मैं ड्रीम स्टेट में गई तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ और कॉन्ट्रैक्शन से बाहर एक्सपैंड हुआ। इज इट ट्रू? ट्रू है? इतना पहले एक एक स्टेप पे देख रहे हैं हम, समझ आया इतना? वेकिंग स्टेट सबसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, सबसे संकीर्ण स्वरूप है माइंड का। फिर वो थिंकिंग और नहीं, उसमें फिर क्या होता है, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का एक्सपीरियंस रिलैक्स हुआ थोड़ा, वो चुप हुए, वो दुनिया का जो अनुभव था वो खत्म हुआ। वेकिंग स्टेट की दुनिया का अनुभव खत्म हुआ। वो दुनिया संकल्प, वो दुनिया बनी हुई थी किससे? कर्मेंद्रियों से और सेंसेशन से। वो एक्सपीरियंस खत्म हुआ, ड्रीम का एक्सपीरियंस शुरू हुआ। ड्रीम बना हुआ है सोच से और इमेजेस से। ये भी क्लियर हुआ इतना? तो माइंड थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, पूरा नहीं, हद तक एक्सपैंड हुआ, आत्मा तक नहीं चला गया। फिर आती है डीप स्लीप, वो और भी गहरी, वो पूरा एक्सपेंशन हो गया, माइंड और आत्मा जैसे एक हो गए। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं थॉट्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, उसके लिए ये समझना जरूरी है। कि जिसको नहीं हुआ है वो बताना। इतना क्लियर? अच्छा, सभी को हो गया, ओके। अब जब बाबा हमको बोलते ना सुबह जल्दी उठो, 4 बजे 2 बजे 3 बजे जो भी, मैं तो 4 बजे की बात करी खुद के हिसाब से, 4 बजे उठो। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सारी आत्माएं जो आसपास है आपके पार्ट में और दुनिया में भी, हर आत्मा का सेमनेस जो है वो एक है, सेम है सब आत्माएं, फर्क नहीं है। हमारा जो फुली एक्सपैंडेड माइंड है और आत्मा जो एक है, वो सबका एक समान है। और सब आत्माएं ड्रीम स्टेट में है उस वक्त, या तो ड्रीम स्टेट में है या डीप स्लीप में है। उनका माइंड, उनका माइंड या तो ड्रीम, वेकिंग वेकिंग स्टेट में किसी का भी माइंड नहीं है, ड्रीम स्टेट में है या डीप स्लीप में है। इज दैट ट्रू? जनरली डीप स्लीप होती है उस टाइम पे। डीप स्लीप होती है, मतलब उनका जो थिंकिंग माइंड है, इमेजिनिंग माइंड है, और जो ये जो दुनिया वो उसको रियल देख रहे थे वेकिंग स्टेट में, उनके लिए अभी वो दुनिया रियल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर या तो स्वप्न की दूसरी दुनिया है और या फिर डीप स्लीप में कोई दुनिया ही नहीं है। इज दैट ट्रू? अच्छा, अब जब बाबा हमें बोलते हैं अमृत वेले उठो, बहुत ब्यूटीफुल रीजन है उसके पीछे। हम्म कहने का मीनिंग क्या है बाबा का, कि डीप स्लीप में जो आत्मा है वो अपने सेम ट्रुथ में है जो आप अभी मेडिटेशन में बाबा के साथ बैठकर अपने आप को देख रही हो। यू आर इन द सेमनेस ऑफ योर एक्सपीरियंस, सेमनेस में हो अनुभव के। अब उसमें जैसे कि सेम स्पेस है, सेम स्पेस है, जैसे कि अब उसमें आप है ना, बाबा के साथ देखोगे ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल थॉट आएगा
और वो एक्सचेंज होगा, क्योंकि टाइम स्पेस डिस्टेंस नहीं है बीच में, कहीं पर भी हो टाइम डिस्टेंस स्पेस नहीं, क्योंकि आप सेमनेस में, आप अपनी हाईएस्ट ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर रही हो, कि आपका जो माइंड है वो आपके हाईएस्ट ट्रुथ में मर्ज हो चुका है। और आपको अपना, चाहे कितने भी तूफान भी आ रहे हैं, पर आपको पता है कि ये तूफान भी सिर्फ संकल्पों के तूफान हैं, मेरे ही अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको अब ये ज्ञान मिल चुका है कि मेरे अंदर एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ये संकल्पों के तूफान, फीलिंग्स के तूफान कुछ भी मेरा सत्य नहीं है। मैं स्टिल और साइलेंट हूं, और मेरे अंदर ये सब कुछ है। तो जैसे जैसे आप अपने आप को अनुभव, अपने सत्य को देख रही हो, वो प्राइमरी सत्य, वो अनचेंजिंग सत्य, वो सत्य सारी आत्माओं को अनुभव हो रहा है बाय डिफॉल्ट। उसमें अब जो संकल्प आया भी, जो बाबा का दिया हुआ है, क्योंकि आपने पुराने से तो अपनी पहचान बनाई नहीं, अब जो बाबा का दिया हुआ है उससे आपने अपनी पहचान बनाई हुई नेचुरली। तो वो संकल्प अब दूसरी आत्मा को भी मिलेगा, क्योंकि सेमनेस ऑफ द स्पेस है। पहले तो सेमनेस ऑफ मी एंड यू, वी आर नो डिफरेंट, जस्ट बाबा एंड आई, एंड एवरीथिंग एल्स इज नॉट माइन और मी। अब क्या ये अमृत वेला पूरे दिन भी हो सकता है? आपने क्या सोचा था, सिर्फ 4 बजे तक ही बोलेंगी क्या? पूरे दिन भी हो सकता है। 4 बजे तो दूसरी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है। और हम भी अपनी ड्रीम स्टेट से एकदम से वेकिंग स्टेट की रियलिटी में नहीं आते हैं। ड्रीम स्टेट से हम थोड़ा थोड़ा ले, धीरे धीरे उठते हैं ना। तो हमारे लिए भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमारे माइंड के लिए, हमारे लिए नहीं, मतलब हमारे माइंड के लिए पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारे ट्रुथ को थोड़ा क्लोजर है माइंड, कि स्वप्न की दुनिया से उठे ना हम। तो ये बाहर की दुनिया एकदम 100% रियल नहीं है अभी हमारे माइंड के लिए। तो माइंड के लिए मेरे ट्रुथ में मर्ज होना इजियर है, माइंड के लिए बाबा के ट्रुथ में और मेरे ट्रुथ में मर्ज होना इजियर है, क्योंकि वो ड्रीम स्टेट से मेरे ट्रुथ में आ रहा है, रादर देन वेकिंग स्टेट से मेरे ट्रुथ में आ रहा है। क्योंकि वेकिंग स्टेट मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। इसलिए दोनों चीजों का महत्व बता रहे हैं आज। ये क्लियर हो रहा है? किसको नहीं हुआ वो हाथ उठाओ। नहीं, फिर पूछ सकते हैं आप, है ना, इसलिए। हाँ जी। आपने अभी कहा ना कि ये अमृत वेला फुल डे कंटिन्यू होगा, तो उसको एक्सप्लेन करें कैसे कंटिन्यू होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो वायुमंडल भी वैसे होता है, तो इसको हम्म। थोड़ा और क्लियर करें। हाँ जी, है ना। हमने 3 स्टेट्स तो सबने समझ ली ना, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप। ये तीनों स्टेट्स माइंड की हैं, आत्मा की स्टेट्स नहीं है, माइंड की स्टेट्स है। One more question is there कि is there a difference in waking at 4 and not waking at 4 in the morning? बाबा ये स्ट्रेटेजिकली हमें बताते हैं कि हमारा जो माइंड है, मैं आत्मा तो सदैव सेम हूं। मैं आत्मा अपने डीप स्लीप से माइंड को, सॉरी, मैं आत्मा तो फॉर एवर प्रेजेंट हूं, पर जो मेरी डीप स्लीप, जो माइंड ने मेरे स्वाद को चखा, मेरे सत्य को चखा, डीप स्लीप स्टेट जो माइंड की थी, वो अराउंड 4 o'clock, वो नींद से जब हम उठते हैं ना, तो वो माइंड हाईएस्ट प्योरिटी की स्टेट में होता है। उस वक्त मेरे सत्य को चखा हुआ होता है उसने।
है ना। इसलिए जब हम उस वक्त मन को उठाते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मन मेरे सत्य को पूरी तरह अच्छी तरह से चख ले। इसलिए तो वो डीप स्लीप इज फॉर द माइंड, नॉट फॉर द सोल। डीप स्लीप में कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। डीप स्लीप मतलब नो थॉट्स, नो इमेजेस, नो सेंसेशंस, नो परसेप्शंस, नो दुनिया। कोई दुनिया ही नहीं है डीप स्लीप मतलब, है ना। तो जनरली माइंड उस स्टेट में होता है उस वक्त। इसलिए बाबा बोलते अच्छा उठ जाओ। ये जो टेस्ट है माइंड को, इसको कंटिन्यू रखना है। मतलब क्या है कि एटलीस्ट माइंड को बार बार डुबोते रहो अपने सत्य में, डुबोते रहो अपने सत्य में। माइंड थोड़ा और ग्रोस हो जाए उससे पहले माइंड को उठा दो। ये समझ आया इतना? बिल्कुल। सभी को आया? अच्छा। इसलिए अमृत वेले की महत्व है। अब क्या होता है, जिसको कंफ्यूजन था उसको भी समझ आया? किसी एक ने लिखा था कि थोड़ा कंफ्यूजन था उनको। आ गया? अच्छा, ओके। अब जो है, अच्छा, अब जो है, मन ने बहुत जबरदस्त टेस्ट किया हुआ है आपकी और परमात्मा के सत्य को। हाँ, अब पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खुलता है। वेकिंग माइंड जो होता है, अरे ये दुनिया तो रियल है, पुरानी बातें याद आती, सिचुएशंस याद आती हैं, दुनिया रियल लग रही है, सब आसपास वाले रियल लग रहे हैं। अरे ये मेरे किचन में बिना नहाए आ गया, अरे ये वो कर ले, वो जो भी हो रहा है मन में, जो भी आपका मन बोलता है, सारी चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। एक दुनिया खुलती है, जो पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों वाली दुनिया वापस रियल लगने लगती है। ट्रू। पर आप जो है, अब सपना स्टार्ट होता है, वेरी गुड। अब स्वप्न की दुनिया स्टार्ट होती है, राइट? स्वप्न की दुनिया स्टार्ट हुई। पर आपको पता है ना, आप आत्मा सदैव एवर प्रेजेंट अनचेंजिंग सत्य, और माइंड ने भी आपके सत्य को चखा हुआ है डीपली, क्लियरली, है ना। तो आपका जो अनचेंजिंग सत्य है वो माइंड के लिए अभी तक भी रियल है। कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ बैठा है, वो स्वाद उसके अंदर, है ना। तो क्योंकि वो स्वाद उसने चखा हुआ है माइंड ने आपके सत्य का, आप आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड सत्य का, तो वो एकदम से नहीं बिलीव करेगा हर चीज को, एकदम से बिलीव नहीं करेगा, है ना। वो धीरे 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 धीरे। तो क्या होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप एवर प्रेजेंट हो, आप गायब नहीं हुई हो, तो आप अपने मन को ईजिली अपने अंदर बार बार डुबा सकती हो आत्मा, है ना। किचन का टॉवल होता है ना, बड़ा गंदा होता है ना, दाग लगे हुए पड़े होते हैं उस पर बहुत सारे, राइट। पर जो धोने वाला है, धोबी बाबा भी है और मैं भी हूं आत्मा। बाबा और मैं मिलकर धोबी, बाबा अकेला धोबी नहीं है, बाबा और मैं मिलकर धोबी हैं। हम्म। तो 90% टाइम्स तो सारे दाग निकल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। 10% दाग नहीं निकलते हैं मन के, वो कपड़े के। स्पेशल एजेंट चाहिए होता है, ब्लीचिंग एजेंट। वो है मेरा और परमात्मा का अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस। लव इज दैट स्टेन रिमूवर, अनकंडीशनल लव। तो मेरा मन, अब अगर पुराने संस्कार जो है हावी हो भी जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें एक मेमोरी है मेरे सत्य की, जो फ्रेश है उसमें, कहीं ना कहीं उसमें वो मेमोरी है। तो जो आत्मा अपने इस सत्य को, आई एम को बहुत क्लियरली जानती है कि कोई भी, चाहे स्टॉर्म्स आ रहे हो, चाहे तूफान रोल हो रहे हो आसमान में, मन के अंदर कितने भी तूफान हो, पर मुझ आत्मा को पता है मेरे मन ने मेरा स्वाद चखा हुआ है।
मुझ आत्मा को ये क्लियरली पता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन मेरे अंदर बार बार डूबना चाहता है, बार बार डूबना चाहता है। उसको पता चलने लगता है धीरे धीरे कि इट्स नॉट व्हाट इज चेंजिंग। अब मैं कैसे देख रही हूं अपने अनुभव को, मैं कैसे देख रही हूं दुनिया क्या है ही नहीं। ये मन के अंदर संकल्पों से बना हुआ है। जैसे स्वप्न में था, ये भी खुली आंखों से स्वप्न थोड़ा और कॉन्क्रीट हो गया है, थोड़ा और सॉलिड हो गया है, थोड़ा और सेपरेट हो गया, फर्क कुछ नहीं है। वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट के स्वप्न में बस यही फर्क है कि वो थोड़ा फ्लूइड लगता है, ये थोड़ा सॉलिड लगता है, और कोई फर्क नहीं है। मन भी समझदार होता जा रहा है, मन भी डीकॉन्ट्रैक्ट होता जाता है पूरे दिन में। चलते फिरते डीकॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एक्चुअल में, ये जो स्वप्न की जो है ना, हमको ये एक नेचर का हिंट है, एक हिंट है कि हम कैसे इवन एज अ पर्सन सोने जाते तो हम थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं। सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट वाली ड्रीम दुनिया से थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं, फिर हम दूसरी दुनिया में एंटर होते हैं। फिर हम उस दुनिया से भी मरकर डीप स्लीप में हमारा माइंड एंटर होता है। माइंड हम नहीं, हम मतलब रीनी, हाँ, ये हमारा माइंड बॉडी जो है ड्रीम स्टेट में एंटर होता है। उसमें सारी दुनियाएं खत्म हो जाती हैं, सिर्फ आत्मा कॉन्शियसनेस, वो है एक्चुअल में अनकॉन्शियस परम धाम की स्थिति। नो टाइम, नो थॉट, नो डिस्टेंस, नो स्पेस, वो है डीप स्लीप। फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव, आत्मा की पर्सपेक्टिव से डीपेस्ट अवेकनिंग है फॉर द माइंड। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से वो डीप स्लीप है, आत्मा के पर्सपेक्टिव से लिए उसका मन सबसे ज्यादा जागृत है उस मोमेंट में, है ना। सो या सो दिस इज, इसके लिए अमृत वेला इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व है बहुत बहुत। बहुत इम्पोर्टेंट है। या और एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि हम ये बॉडी को सुलाने जाते हैं बट वी स्लीप एज अ पर्सन, राइट? तो हाँ, वो भी बताएं कि कैसे, लाइक यू नो, बिफोर स्लीपिंग वी नो कि हम ये बॉडी को रेस्ट करा रहे हैं कि आई एम, या सो दैट ये पूरा अमृत वेला का इट इज द होल थिंग इज सेम। हम्म मैं तो मैं ही हूँ पूरे दिन, दिन हम्म रात मेरे लिए दिन और रात नहीं है फिर उसके बाद, है ना। तो मैं आत्मा यही देखती हूँ कि जैसे अब बॉडी को अब फिजिकल लेवल पे, फिजिकल मतलब माइंड के लेवल पे जब मैं देख रही हूँ, तो मैं देखती बाबा, मैं तो वो की वही हूँ, मैं तो सोऊंगी नहीं। हाँ, पर मेरा माइंड दूसरी दुनिया में जाने वाला है अभी। आत्मा परमात्मा से बात करती है, मेरा माइंड दूसरी दुनिया में जाएगा अभी, मैं तो फिर भी तेरे साथ हूं, है ना। माइंड इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में जाएगा, है तो दोनों ही स्वप्न की दुनिया, है ना। तो और हो सकता है मेरा माइंड सारी दुनिया से निकलकर थोड़ी देर के लिए मेरे स्वाद को भी चखेगा, है ना। पर मैं जो हूं कॉन्स्टेंटली, मेरे लिए दिन रात नहीं है, मेरे लिए दिन और रात नहीं है मेरे लिए दिन रात नहीं। तो फिर हमारी ये जो परिभाषा है ना, 24/7 अमृत वेला हो जाए। एक
क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसे फील होता है कि देह सो गई है बट मन जाग रहा है, सो व्हाट इज वो क्या ड्रीम है? स्टेट, ड्रीम स्टेट। ओके। हाँ जी, है ना। माइंड सो के लिए दिन रात, तभी तो सत्युग को बाबा बोलते हैं सदाबहार। मतलब अब भी मैं आत्मा उस एक्सपीरियंस को करूंगी कि मेरा प्यार सदाबहार, मेरी शांति सदाबहार, मेरा सुख सदाबहार। मेरे सुख का दिन रात नहीं है, मेरी शांति का दिन रात नहीं है, मेरे प्रेम का दिन रात नहीं है। है क्या? बेस्टिस? हम्म। नहीं। जाग अवस्था, हाँ जी। बेस्टिस ले सकते हैं। हाँ जी, है ना। और पर ये हुआ ना ब्रह्मा बाबा के साथ और शिव बाबा के साथ इस प्रेम के जीवन को। तो एक चीज और बोलूंगी, मतलब मैं आत्मा जब ये देखती हूँ कि सबके साथ में सिर्फ एक ही लव, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ लव, तो मैं नींद से बाहर हूं, मैं सदा जागृत हूं, है ना। फिर मेरे भाई के लिए अलग लव, मेरी भाभी के लिए अलग लव, मेरा मदर के लिए अलग लव, मेरा फादर के लिए, ऐसे नहीं होता है। हम्म। जी। इट इज जस्ट वन लव। हाँ। तो आप देखना कभी, आपके आई डोंट नो पार्ट में जो भी ड्रीम स्टेट में आपके कोई ड्रीम ब्रदर या ड्रीम सिस्टर इन लॉ है क्या? देखना, या कोई भी रिश्ता हो, मदर इन लॉ, मदर, या कोई भी ड्रीम मदर, ड्रीम मदर इन लॉ, जो भी है आपकी। देखना कि आपकी जो फीलिंग है वो एक समान है। फीलिंग वो वाली नहीं, मन की नहीं, आत्मा की, एक रस। हाँ। ननंद है, सिस्टर है, फर्क है। है फर्क। चेक हम्म। करेंगे आज सब। हाँ, तो यू आर रियली अवेक, 24/7 यू आर अवेक, है ना। दूसरी फीलिंग्स आएंगी, सीधा बाबा के पास जाएंगी, फिर वो स्वप्न का इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगी। मैं सरेंडर भी करती नहीं हूं, कुछ सरेंडर वरेंडर करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा और मैं साथ हैं। वो फीलिंग्स आई, ओ भाभी ऐसे, ब्रदर ऐसे, उसके प्रति थोड़ा ज्यादा, इसके प्रति थोड़ा कम, ये फीलिंग्स आई, ये है स्वप्न। अब मैं उस दुनिया में एंटर नहीं होंगी, ये फीलिंग्स आई, सीधा बाबा के पास। मेरे लिए दोनों क्या है? सेमनेस ऑफ द सोल। तो इट इज नॉट लाइक कि मैं, आई एम लिविंग माई लव एज आई एम, आई एम बीइंग लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम, आर लाइफ इज नॉट ऑफ रिनाउंसिएशन, आर लाइफ इज ऑफ सेलिब्रेशन। हमको जंगल में जाके बैठकर मैं प्यार हूं नहीं करना है, मुझे सबके साथ, मैं आत्मा सबके साथ अनुभव करती हूँ उस प्रेम को, एक रस प्रेम। वो तब है जब बाबा के साथ हम सब सेम आत्माएं हैं। तब मुझे इतना भी पता है, अरे मुझे पता है, जो भी मैं जब सेमनेस जान गई, हम सब सेमनेस है, हम सब आत्माओं की, बाबा कॉमन फैक्टर है हम सब के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी होगा, एक्सचेंज ऑफ लव भी हो रहा है। अरे बहुत मजा आता है इस जीवन में। हाँ जी, बोले क्वेश्चंस। बी। ब्रदर राघव है, आपका हैंड रेस था ना? ओके। सिस्टर प्रमिला अन है ब्रदर राघव है तो से। है। अच्छा, ओके। इनका हैंड रेस है। हाँ जी। हाँ, तो आपको अनम्यूट कर रहे हैं ब्रदर राघव, आप प्लीज। आई मीन। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी दीदी, अभी ड्रीम स्टेट से ना बात कर रहे थे, एक एक्सपीरियंस याद आया मेरे को।
अभी पार्ट में ना अनप्ले हो गई आवाज। है जी, ईयरपीस। अभी अभी अनप्ले। ठीक आएगी। हाँ, बोले, कुछ पता चला। हाँ जी। तो मैं ना आज पार्ट में थोड़े टाइम पहले एक ट्रिप पर गए थे, एंड काफी ना टायर्ड, बॉडी टायर्ड हो गई, बॉडी माइंड टायर्ड हो गया, एंड आकर ये सो गया अब रात को। एंड रात को ना कुछ हुआ होगा, कोई दो लेडीज अपने आपस में लड़े होंगे बहुत ज्यादा। कहते हैं बहुत लड़े थे, जो बात को बाद में पता चला। लगभग वी आर ग्रुप ऑफ 50 एंड 100 अराउंड 50 पर्सन, एंड ऑल सभी उठ गए उनके लड़ाई के कारण। एंड इतना डीप ये स्लीप आपको करना, इसको नहीं स्वप्न पता। में आया? मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये आपको नहीं, आपके ये स्वप्न में आया? मतलब रियल में, पार्ट के अंदर रियल में था, ये सब कुछ हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। जी। है तो एंड स्वप्न ही। ओके। हाँ, देयर वॉज अ डॉर्मेट्री, एंड 100 एंड वन आपको फिफ्टी हिंदी परसेंट में सभी। बोलना पड़ेगा, हिंदी में बोलना पड़ेगा हाँ आपको। जी। वो ना एक डॉर्मेट्री होती है ना, जैसे जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो वैसा था। एंड 100 150 लोग थे, सभी उठ गए उनकी लड़ाई के कारण, हल्ले उनके लड़ाई के कारण। एंड नीचे के फ्लोर के भी लोग आ गए ऊपर। एंड सुबह में उठा, एंड सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ रात को? तो वो कहते तेरे को नहीं पता क्या हुआ? मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं पता। कहते इतना कुछ हो गया, तो 100 150 लोग उठ गए, इतना हंगामा हुआ, घंटा 1.5 घंटा चला। तेरे को कुछ नहीं पता? मेरे को सच्ची, मेरे को एक आवाज चूं तक नहीं आई। मतलब इतनी डीप स्लीप माइंड में थी, माइंड उस समय था, माइंड को कुछ नहीं पता। तो इससे ये रियलिटी हुई, जो सेंस ऑफ साइट है, उसने अगर देखा नहीं तो उसके लिए वो दुनिया है ही नहीं, रियलिटी ही नहीं है वो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि साउंड, सीइंग, टच, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कर्मेंद्रियों का, तो आपके लिए वो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। राइट। एंड मैं उसको बस उस टाइम पे इमेजिन कर रहा था, माइंड इमेजिन करना चाह रहा था कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा। बट देयर वॉज नो नहीं, रियलिटी फॉर मी। मतलब मैं आई वॉज लाइक क्या हुआ यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, वो दुनिया ही नहीं थी मेरे लिए। अब बिल्कुल समझ आता बिल्कुल। है वो क्यों नहीं थी, क्या था रीजन। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ना, कि डीप स्लीप, सोल वॉज एक्सपीरियंसिंग जस्ट इटसेल्फ, आत्मा सिर्फ अपने आप को अनुभव कर रही थी। कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कर्मेंद्रियों का अनुभव नहीं था। तो वो दुनिया ही मेरे लिए नहीं है ना। हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ डीप स्लीप। मन के लिए ये डीप स्लीप है ना। तो दुनिया सिर्फ संकल्पों और कर्मेंद्रियों से बनी हुई और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, आगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बताया ना, वॉकिंग स्टेज से बैक वो से हम जब जाते हैं तो ड्रीम स्टेज पर, तो सेंसेशन होती है, तो उस समय भी तो सोच तो उस समय भी चल रही होती है ना, एकदम बंद कहाँ होती है जो लेटते लेटते। हाँ जी, हमने सोच नहीं बोला, हमने बोला सेंसेशंस और परसेप्शंस का एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। वेकिंग स्टेट में एक सेंसेशंस का भी अनुभव होता है कि ये बॉडी में हूं, राइट। हम्म और ये भी होता है कि कर्मेंद्रियों के द्वारा जो दिख रहा है वो मेरी दुनिया है ना। हम्म यही तो अनुभव होता है। मुझे प्रोमिला दिख रही, प्रोमिला रियल है और रीनी रियल है, राइट। ये है कर्मेंद्रियों का अनुभव। मैं प्रोमिला को सुन सकती हूँ, मैं प्रोमिला को देख सकती हूँ, मैं प्रोमिला को टच कर सकती हूँ, राइट। हम्म ये है वेकिंग स्टेट, जो कि ड्रीम स्टेट है आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ हाँ। है ना। तो वो जब हम सुलाते हैं शरीर को, आत्मा मन और देह को सुलाती है, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले ये जो कर्मेंद्रियों से बनी हुई दुनिया है मेरी, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल और सेंसेशंस, सब सो जाती है। सब सो जाती है। पर ड्रीम स्टेट में थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है माइंड, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड माइंड थोड़ा एक्सपैंड होकर ड्रीम स्टेट में आता है। एकदम से डीप स्लीप में कभी भी नहीं जाता है माइंड, हम्म ड्रीम स्टेट में आता है। ड्रीम स्टेट में वो थिंकिंग और इमेजिनिंग चालू रहती है ना। इसलिए एक थिंकिंग से अलग दुनिया बनती है, इमेजेस से अलग दुनिया बनती है। थोड़ा जो डीपर माइंड होता है वो थोड़ा खुलता है,
है ना, हम्म वो खुदा, उसको बोलते हैं ड्रीम स्टेट, है ना। उसमें भी मैं, ये दुनिया तो मेरे लिए खत्म हो गई और नई दुनिया स्टार्ट हो गई, मैं मर तो गई किसी हद तक। जो ड्रीम स्टेज है उसे नींद तो आती नहीं है ना, उसमें नींद नहीं आती ना, बस नींद माइंड थोड़ा सो, नींद तो आत्मा को कभी भी नहीं आती है। नहीं हाँ सॉरी, मतलब बॉडी को के पर्पज से भी जो माइंड थोड़ा माइंड थोड़ा चलता माइंड को थोड़ा एक्सपेंशन होता है। है ना। माइंड थोड़ा एक्सपैंड होता है जिसमें बॉडी मर्ज हो जाती है, सेंसेशंस का अनुभव नहीं कि मैं बॉडी हूं, नहीं है वो एक अलग बॉडी बनाता है ड्रीम में, एक अलग बॉडी, एक अलग दुनिया उसके माध्यम से। तो इट इज अ रेप्लिका ऑफ मिनी डेथ, ये एक मिनी डेथ है। नेचर ने हमें ये एक्सपीरियंस दिया है मिनी डेथ का। मैं मरती हूँ, इस रीनी नहीं जाती है ड्रीम में, हाँ। रीनी का भूत या रीनी का कोई दूसरा फॉर्म जा सकता है, पर रीनी इटसेल्फ नहीं जा सकती दुनिया में, क्योंकि रीनी है ही नहीं, मर जाती है रीनी ड्रीम स्टेट तक तो। पर फिर कोई और रूप ले लेती है आत्मा, कोई और बॉडी फॉर्म का रूप ले लेती है, नाम भले ही वही दे देगी पर कोई और फॉर्म ले लेगी, कोई और संकल्प और फीलिंग्स का फॉर्म ले लेगी ड्रीम स्टेट में, और उसके अनुसार एक अलग दुनिया क्रिएट होती है ना। फिर उसके बाद एक डीप स्लीप आता है। डीप स्लीप की ड्यूरेशन नहीं होती है कि कितनी देर में गहरी नींद में से, या बोल नहीं सकते उसको, क्योंकि इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं, उसका कोई टाइम नहीं हो सकता, कि वहां थॉट नहीं है, थॉट नहीं है वहां पे, इमेजेस नहीं है, थॉट्स नहीं, कोई भी ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आत्मा है और कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, आत्मा का सिर्फ अपना अनुभव है। तो इस वजह से कि जैसे कभी तो आप लेटे और नींद गई, पता ही नहीं अपना, और कभी ऐसा लगता कि माइंड चल रहा है, सोए ही नहीं जैसे। आप लेटे, आपको पता ही नहीं, ड्रीम स्टेट का आप बता नहीं सकते कितना लंबा चला है, आप नहीं, कई उसकी बार तो ड्यूरेशन पता ही बोल नहीं नहीं सकते। चला, 1 मिनट में गए, नहीं, पता ही नहीं, कुछ भी। इस सिर्फ उसकी फालतू की डिटेल्स में नहीं जाना है हमें, उसको उस रूप में देखना है जिससे कि मैं समझ सकूं। हम्म ये क्लियर हो रहा है कि हमें ये देखना है कि हाउ इज इट रेलेवेंट, मेरी समझ के लिए रेलेवेंट कैसे है, कि मैं कौन हूं। उसमें ड्रीम स्टेट आती है, पर डीप स्लीप आई, और डीप स्लीप आई, ड्रीम भूल गया, तो मुझे लगा मुझे तो ड्रीम आया ही नहीं, हम्म है ना। तो कभी सपना याद रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा। क्लियर हो रहा है ये, हाँ हाँ है ना। तो अनावश्यक डिटेल्स की जरूरत नहीं है हमें, है ना। हमें आवश्यकता को समझना है कि हम क्यों अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमें नींद को नहीं समझना है, हमें ये हम्म समझना है कि एक मिनी डेथ है। हम्म ये क्लियर हुआ, हम्म। है ना। मेरी भी हिंदी थोड़ी ऐसी वैसी है, बट अनावश्यक इज बेटर वर्ड। किसी ने मुझे और तो ये इंग्लिश समझते हैं। अनावश्यक बेटर वर्ड है दीदी, अच्छा ठीक है बोलिए। अननेसेसरी ना, अनावश्यक, हाँ, अननेसेसरी, अननेसेसरी। अननेसेसरी। मैं कोशिश करी जितना हिंदी के शब्द बोल सकूं, जैसी जैसी आती है, हाँ। तो जितनी आती है वो कोशिश हो रही है मेरी तरफ से। तो मैंने आपको बोला है ना, अगर मेरी हिंदी का वर्ड कुछ ठीक नहीं तो आप ठीक कर दीजिएगा। तो किसी ने बहुत पोलाइटली ठीक किया है, थैंक यू। ओके। तो कहने का मीनिंग ये है कि अम, हमें ये देखना है कि ये मिनी डेथ का एक्सपीरियंस रोज हम कर रहे हैं, है ना। हम्म तो जब मैं ये देख रही हूं कि मैं आत्मा कभी नहीं सोती, मेरे लिए रात और दिन कुछ होता नहीं, तो जब बाबा हाँ अमृत वेले की बात करें तो बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं। हम एज अ पर्सन सुनते हैं और सोचते हैं अमृत वेला मतलब सुबह 4 बजे स्टार्ट होगा, फिर खत्म हो जाएगा 4:45, फिर 4:45 बजे के बाद मेरा जीवन स्टार्ट होगा, मैं काम पे जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। नहीं। हम्म। और जब बाबा ड्रीम आत्मा स्टार्ट। से बात की, बच्ची हम्म 4 बजे स्टार्ट हुआ था, 4 बजे खत्म होगा, है ना, 24 घंटे चलेगा।
आत्मा सुनेगी तो ऐसे सुनेगी। अब उसको पता है पूरे दिन में बाबा स्वप्न तो आएंगे ही। हाँ बच्ची, चलते फिरते तू स्वप्न में ही चलेगी, तुझे ऐसा लगेगा। अब लगने लगा ना, उठते तो ये नहीं लगता कि बाबा से बात नहीं कर रहे, उठते गुड मॉर्निंग भी अब याद नहीं आता, जो पहले था कि गुड मॉर्निंग गुड करना मॉर्निंग है। तो बोलने की बाबा जरूरत है ना, गुड, हाँ, क्योंकि गुड ऐसा मॉर्निंग लगा कि गुड आफ्टरनून सब एक हाँ, ही है। कि बात करते करते तो कर ही रही थी, और बाबा ही मतलब होश आया तो बाबा ही है, कुछ वर्ड ही बिल्कुल पहला बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसलिए इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, जानो अमृत वेला पूरा संगम अमृत वेला, मतलब मैं बाबा के साथ कंबाइन, दिस इज अमृत वेला थ्रू आउट, एंड एज दो मैं एज अ पर्सन एक ड्रीम वर्ल्ड में हूं। मेरे ही अंदर ये संकल्पों से बना हुआ है, ये मेरे ही अंदर है, मेरे बाहर कोई दुनिया नहीं है, मेरे ही अंदर ये संकल्पों से रची हुई एक दुनिया है। आत्मा दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया आत्मा के अंदर है, क्योंकि दुनिया सिर्फ संकल्पों से बनी हुई है। शांति। तो अब हम जब देखते हैं ना, पता है मैं आत्मा क्या देखती हूँ, डिस्क्राइब नहीं करती हूँ अभी ज्यादा एक्सपीरियंसेस को। किसी से बात करें तो उनके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएगा माइंड, उनके पास फ्यूचर की स्टोरी में नहीं जाता ज्यादा। मैं बाबा और आत्मा, अच्छा बोल, जो भी बोल रहे हैं, वो पास से उसको एसोसिएट नहीं करूंगी, फ्यूचर से उनको एसोसिएट नहीं करूंगी। पेड़ दिख रहा है, पेड़ को पेड़ भी नहीं देखूंगी, ज्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करूंगी। हाँ है, कुछ होगा, बस मेरे ही अंदर एक चित्र है। हाँ आगे चल, बाबा और मैं, बाबा और मैं, नो डिस्क्रिप्शन, नो लेबल्स, नो डिटेल्स। मन किसी के बारे में सोचना शुरू करेगा, कौन किसके बारे में सोच रहा है, ना तो वो कौन है जो एग्जिस्ट करता है, ना जो किसके बारे में सोच रहा है वो एग्जिस्ट करता है। वो मेरा स्वप्न की दुनिया है, मुझे उस दुनिया में जाना नहीं है। मैं जागृत हूं, अमृत वेला। सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, बाबा और मैं साथ। नो डिस्क्रिप्शंस, बाबा के लिए कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं है, कोई लेबल्स नहीं है, मेरे लिए भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई लेबल नहीं। कैन यू जस्ट सी विदाउट डिस्क्राइबिंग? दैट इज लव, बिकॉज उसमें फिर आपको एक फीलिंग आएगी कि ये सब मुझसे ही बना हुआ है। दैट इज प्योर लव, नो सेंस ऑफ सेपरेशन। क्लियर हुआ ये? बिल्कुल। शांति। शांति जी। शांति। दीदी आपने बताया कि हमें अपने थॉट्स को ना मैनेज नहीं करना है खुद को जानने के लिए। मतलब मुझे यही पूछना था कि जब हम ऐसे किसी काम में होते हैं, जैसे हम कुछ कर रहे होते हैं, हम बहुत ही एक टाइट स्केड्यूल या फिर बिजी स्केड्यूल में है, या फिर हमारा माइंड उसमें बहुत ज्यादा ही फंसे हुए चीजों में है, लाइक काम कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं, भीड़ भी है, बहुत सारी चीजें हो रही होती है। तो जैसे आपने बताया कि जो सोल और माइंड जो है वो, मतलब माइंड सोल के इतना लाइक दोनों बहुत इक्वल लगता है, लाइक दैट, कि वो दोनों इतना इक्वल लगता है, और उस पॉइंट पे ये तो रियलाइजेशन रहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये सब रियलाइजेशन, लेकिन एक बहुत सफरिंग चल रही होती है माइंड में, क्योंकि वो सेपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं हम, क्योंकि हम इतना ज्यादा एक दूसरे को अटैच देख Pure रहे होते mind and soul is one. Impure mind and soul is not one. प्योर माइंड एंड सोल एक समान महसूस होता है ना, क्योंकि निराकारी हो जाता है मन भी आत्मा की तरह, है दैट्स ना। इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग किसके लिए है, आफ्टरनून किसके लिए है, इवनिंग किसके लिए है, नाइट किसके लिए है। इन रेफरेंस टू माइंड आई वाज टेलिंग कि हाँ, मतलब तो वो तो जैसे सुबह में पता लगता है है हमें कि ये परिभाषाएं भी खत्म करनी होगी। सुबह है ये, दोपहर है ये, शाम है ये, रात है ये परिभाषाओं से भी परे, सदाबहार।
अब बताएं कहाँ है दोपहर? ये ऐसा दोपहर नहीं है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकली में आते हैं ना, तो ये होता है कि हम अपने संकल्पों को दूर नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल हो रहा है इसको हटाने में। मतलब जब हम हटाने उस की फेज में मेहनत भी हो। नहीं करनी है आपको। आत्मा ने, अगर आप कोई इंटेंस वर्क कर रहे हैं, आपने थिंकिंग का फॉर्म लिया है, आप आत्मा ही हो जो थिंकिंग का फॉर्म लेकर कर्म कर रही हो। कई बार फॉर्म काम भी नहीं कर रहे होते, बस ऐसे ही है, लेकिन मन के तूफान जैसे आपने ना काले बादल लगते हैं कि यही तो मैं हूँ, बस यही तो हूँ। उसके उस बाद वक्त जो काले सफरिंग बादलों को होती है। इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। उस वक्त ये देखना है कि मैं तो हूं ही आसमान। मैं बादलों को हटाऊंगी फिर मैं आसमान बनूंगी नहीं, है ना? आसमान बोलेगा मुझे बादल को हटाना है, हटो तुम ताकि मैं अपने आप को जान पाऊं? नहीं। नहीं ना। उसका इंटरेस्ट होगा काले बादलों में? वो मैनेज करेगा, बिल्कुल अच्छा भी। मैं इस बादल को यहाँ हटा के यहाँ रख देता हूँ, इस बादल को यहाँ हटा के इससे रिप्लेस कर लेता हूँ। हम्म, आसमान बोलेगा ऐसे? नहीं, हद और आसमान बेहद ऐसा। से पार, बाबा ने कल बोला था, एक ब्यूटीफुल, किसी ने याद दिलाया, हद और बेहद से पार जाओ। हद और हद की मन बुद्धि संस्कार और बेहद की मन बुद्धि संस्कार दोनों से परे तुम वो आसमान हो, आसमान से भी परे, जिसके अंदर आसमान सूर्य चंद्रमा सब है, वो तुम हो। बस यही एक कला आनी चाहिए साक्षीपन की, ये कि कला माइंड के लिए है, आत्मा को कला की जरूरत नहीं। आत्मा, आत्मा तो कलाकारी है। है ना? आत्मा कलाकार है, कलाकार बोलेंगे ना, आई थिंक सो, है ना? आत्मा तो कलाकार है। कला की जरूरत तो माइंड को पड़ती है ना? आर्ट ऑफ लिविंग माइंड को सीखने की जरूरत है, आत्मा को नहीं। लाइक अभी मुझे इतना इरिटेशन हो रही है कि मेरे शब्दों को आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब ये माइंड में आ रही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अभी देखो, ये इरिटेशन को यस। देखो, आप साक्षी, आप आत्मा सदैव साक्षी हो। अगर आप नहीं तो क्या इरिटेशन आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हूं तब तो मैं देख पा रहा हूँ उसे। हाँ, तो आप कौन है जो इरिटेशन को अनुभव कर रहा है? आई एम इरिटेशन, और आई एम अवेयर ऑफ इरिटेशन। ये चीज, लाइक दिस इज द ओनली थिंग आई एम अवेयर ऑफ, दिस इरिटेशन शुड बी कंसिस्टेंट टू मी ऑल द टाइम फ्रॉम द डे, मतलब माइंड पूरे बोल, दिन। माइंड हाँ, इनकंसिस्टेंट, ये चीज। माइंड इंटरमिटेंट होता है, माइंड आता जाता है, माइंड चेंज हो रहा है, माइंड बोल रहा है कि इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। आत्मा हाँ, बोलेगी लाइक माइंड ये कह रहा है कि कुछ भी आ रहे हो, वट एवर द थिंग्स, लेकिन मुझे डिटैच रहना है। तो ये माइंड कह रहा होता है कि मैं अगर आत्मा हूँ और मैं ऑब्जर्वर हूँ, आई एम नॉट एबल टू डिटैच टू एवरीथिंग वट एवर इट इज कमिंग टू माई माइंड। दैट्स ओके। जिसे किसी ने लिखा है पुरुषार्थी मन है, दैट्स फाइन। ये जो डिससेटिस्फैक्शन भी आ रहा है, इसको भी कौन देख रहा है? ये काला घना बादल है। ओके। यस। उसको इस भी वो हमारी आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ उस वो इसको ऑब्जर्व कर रही होती है। एब्सोल्युटली, मैं और आप एक ही हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव अलग है, आपका भी ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग है। मे बी आपका ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है इरिटेशन का हो, फ्रस्ट्रेशन का हो। मेरा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है लव और नहीं, लव तो नेचर है, पेशेंस का हो, राइट? पर हमारे उसके दोनों के ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के पीछे कौन है? मैं और मैं आप सेम। आत्मा। हाँ, बिल्कुल। मैं और आप सेम है। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग है, पर आप और मैं उसके पीछे जो है सेम है।
सेम नेचर यस है ना। तो अगर 200 जने हैं, अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को और मेरे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को देखेंगे तो वो खुद अपने ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में फंसे हुए हैं, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस गुड और बैड होता है? वहां हमेशा पोलैरिटी होगी, वहां हमेशा गुड बैड राइट रॉन्ग चलेगा। पर जो उसको देखने वाली है, क्या उसके अंदर गुड बैड राइट रॉन्ग है? हाँ। और ये भी कौन बोलता है हम अलग नहीं कर पाते? ये भी एक थॉट है, नहीं? यस, ये भी एक थॉट ही चल रहा होता है कि मैं हाँ। इस चीज को अलग नहीं मतलब आसपास में हर कोई मतलब शोर कर रहा है, मुझे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी शोर, ये माइंड बोल रहा है कि व्हाई अरे नॉट मैं एवरीवन इज बीइंग साइलेंट व्हाइल आई एम हाँ, टॉकिंग टू जूम अरे मैं क्लास फुल लाइक दैट। क्रिकेट स्टेडियम में बैठी हो सकती हूँ, पता है आपको? क्रिकेट स्टेडियम में बैठी हूँ, 80,000 लाखों लोग मेरे आसपास चिल्ला रहे हैं, मैं साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ। पॉसिबल है? ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं क्रिकेट स्टेडियम में तो नहीं गई, अभी पर तक अभी मेरे तक आसपास कितना भी मैंने शोर हो, मैं ये देखती हूँ कि ये सारे शोर का अनुभव कहाँ चल रहा है। मेरे आत्मा के अंदर में ये सारे अनुभव चल रहे होते हैं। थ्रू कर्मेंद्रिया ऑफ हियरिंग। यस हियरिंग की कर्मेंद्रियों के द्वारा मुझे सुनने का एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है? मेरे अंदर हो रहा है, मुझे आत्मा के बिल्कुल। अंदर, शरीर के अंदर नहीं, हाँ मन के अंदर। मन के द्वारा मुझे आत्मा के अंदर एक वाइब्रेशन आई साउंड की। बिल्कुल। साउंड बाहर है कि साउंड मेरे अंदर है, वाइब्रेट हो रही है? साउंड मेरे अंदर है, ये अच्छा। चीज इज अच्छा, तो क्लियर टू जिसके मी। अंदर है साउंड, उसका खुद का नेचर क्या है? वो तो पीस, साइलेंस, लव, ये कंटेनर तो है। चाहिएगा ना जिसके अंदर साउंड का भी एक्सपीरियंस हो, तो वो कंटेनर आप हो। बिल- तो बाहर का ही शोर नहीं, आपके मन का भी शोर। अरे ये चुप क्यों नहीं होते हैं, चुप हो जाएं थोड़ी देर, इतना शोर क्यों नहीं, है, साइलेंट नहीं हो जाते? ये थॉट्स भी आपके मन का शोर है। यस, इसको मेरे सही मन कौन? के ही संकल्पों से मुझे बार बार लगता रहता है कि इससे मैं डिटैच क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, इसको मैं अब दूर से क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ये थॉट भी एक शोर है। ये थॉट भी एक वो भी किसके अंदर है? वो भी मेरे अंदर ही है, ये जो मेरे ही सारी अंदर चीजें है आ रही हैं। सब कुछ, सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, यस, दिस इज ये सिंग। अभी हाँ, ये चीज अभी समझ में आई है कि मैं तो हूँ ही साइलेंट ऑलवेज, और ये भी एक शोर ही है कि मुझे डिटैच होना, ये भी एक शोर है, मैं हूँ ही डिटैच, लेकिन ये भी एक थॉट ही है, एक सोच ही है पर कि क्योंकि मुझे वो डिटैच थॉट, होना है। हाँ, क्योंकि वो थॉट सेंसेशन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो रियल लग रहा है एक्सपीरियंस बहुत, और कुछ भी नहीं। देयर इज रियली ओके, नथिंग देयर एक्सेप्ट सम मूवमेंट एंड एक्टिविटी आत्मा के अंदर। ये चीजें हो जाती है कि जब मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मतलब लाइक जब भी ऐसी चीजें चल रही होती है कि ये कहाँ है, कहाँ, लाइक आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल, जी बहुत सारे आदमी हैं, अच्छा ये मेरे ही अंदर है, अच्छा ये आदमी मेरे मेरे को अंदर अच्छा नहीं है, आदमी मेरे अंदर नहीं, नहीं है, उनकी आदमी परसेप्शंस ही मेरे नहीं है, अंदर है। हाँ, आदमी ही आदमी नहीं नहीं है, है। उनके परसेप्शंस, उनकी उनके उनके जो उनके परसेप्शंस भी मेरे अंदर नहीं है। देखो ये बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। किसी ने एक क्वेश्चन भेजा है, हमारे अंदर पेड़ कैसे है? अरे पेड़ पेड़ ही नहीं है, पेड़ मेरे अंदर कैसे होगा? अगर मैं बॉडी माइंड हूं और पेड़ अलग है, मैं बॉडी अलग हूं और पेड़ मेरे अंदर है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। पेड़ is nothing but simply a thought and an image in my mind. There is no पेड़ outside. बिल्कुल, वो थॉट और इमेज मेरे अंदर है, जो कि मुझे प्रतीत होता है कि वो वहां पे है। किसी ने इसको पूछा ना
कि अच्छा बाहर पेड़ है और फिर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट होता है और वो इमेज क्रिएट होती है, फिर मैं बोलती हूँ वो पेड़ है। नो, पेड़ है ही नहीं। मेरे अंदर एक माइंड के अंदर एक इमेज दी गई है लैंग्वेज के द्वारा, प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट में है। मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर वाइब्रेट हो रही है, एक्टिविटी चल रही है, वाइब्रेशंस घूम रही है, चल रही है अंदर मेरे, है ना। हमने स्क्रीन का एग्जांपल दिया था, स्क्रीन के ऊपर फजीनेस है, अब वो लिविंग Yes. स्क्रीन है। अब वो लिविंग स्क्रीन ने जैसे ही थॉट का चश्मा पहना, ये पेड़ है, तो मुझे एक इमेज दिखेगी पेड़ की जो सिखाई गई हुई है। देयर इज नो पेड़, देयर इज ओनली फजीनेस आत्मा के अंदर। पर जैसे ही उसने चश्मा पहना तो डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, स्पेस भी क्रिएट हो गई। स्पेस इज डिस्टेंस, वो स्पेस क्रिएट हो गई। एक चीज ने शेप ले लिया, फॉर्म ले लिया किसी चीज ने, है ना। आईमैक्स थिएटर में क्या होता है, फजीनेस होती है, चश्मा पहनते हो तो वो फिश में Yes. कन्वर्ट हो जाती है, यस यस, वो फिश में या वो कन्वर्ट पेड़ हो में जाता कन्वर्ट हो जाती है, या वो यस घरों में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक सिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मूवमेंट है 2 4 10 हजार बॉडीज के बीच में, उसमें कन्वर्ट हो जाती है तो सब फजीनेस। चश्मा उतारो, सब फजीनेस। चश्मा पहनो, सारे फॉर्म्स ले लेती, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, नाम रूप डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ जाता है उस पे। वन थिंग कि जब बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर में ही सब कुछ है, ओके ओके, Exactly. अब समझ आया मुझ कैसे है सब कुछ उस छोटी सी बिंदी ओके, के हम मुझे अब अंदर। अच्छे से क्लियर हो गया, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैं इस पॉइंट में ही अटक रहा था कि ओके, हर कुछ, मैं एक आत्मा, मेरे अंदर में, हाँ, सो वो अभी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अभी इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू कन्वे और शी इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। बिल्कुल। देखो अच्छा, देखो, वो थॉट्स भी आपके नहीं है, उसकी भी बिल्कुल मीनिंग बिल्कुल है। बिल्कुल, है ना? मतलब जैसे मुझ आत्मा के अंदर में ही एक फजीनेस की तरह है, और वो जब बहुत मैं फजी। संकल्पों की, हाँ, और जैसे ही मैंने संकल्पों का पहना चश्मा, तो मुझे वो हाँ दिखता है। अभी जैसे हाँ, राघव भैया ने बताया कि ही वॉज नॉट एबल टू सी, उनको कुछ पता ही नहीं चला बिकॉज ही वॉज नॉट हियरिंग द, उन्होंने थॉट का चश्मा ही नहीं पहना। है ना। बिल्कुल, कर्मेंद्रियों और बिल्कुल संकल्पों का चश्मा नहीं है। बिल्कुल, मेरे मेरे एक फ्रेंड थे, वो कोमा में चले गए, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक वो कोमा में था। 1.5 साल के बाद जब उसका आना हुआ एंड उसको डॉक्टर ने कहा कि उसके आंख, एवरीथिंग वाज फंक्शनिंग, लेकिन जब वो आया तब उसने बताया, मुझसे जब बात हुई तो उसने बताया मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना मुझे कुछ पता है क्या बदला, क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे लग रहा है मैं कल सोया था आज उठ गया हूँ। ब्यूटिफुल, मतलब, क्योंकि कोमा में सिर्फ आत्मा थी, कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं था। और उसने तो बोला उसके लिए मुझे टाइम बहुत नहीं था सुकून और मिला। डिस्टेंस नहीं था और स्पेस नहीं था, तो कोई कहानी ही बिल्कुल, नहीं। और जबकि उसकी उसकी आंखें खुली हुई रहती थी, वो सबको देखता होता था, और उसको ऐसे बैठा होता था उस, बट व्हेन वी आस्क्ड कि तुम्हें कुछ याद है, ही वाज लाइक मुझे इतनी सुकून थी, मुझे अभी लग रहा है कि उठ गया हूं तो सब कुछ शोर सा लग रहा है मुझे। एंड ही वाज लाइक, जबकि अब समझ में आ रहा है उसकी फजीनेस हुई पड़ी थी स्क्रीन एग्जैक्टली। कंप्लीटली, उसको उसकी तो हम फजीनेस भी घुमाने नहीं के थी, लिए, एक्चुअल में उसकी तो फजीनेस भी नहीं थी। वो तो एकदम साइलेंट बिल्कुल स्टिल आत्मा। उसको हम कितनी बार पार्क लेके गए, उसको हम घुमाने खेलने के लिए ले गए, सब कुछ देख रहा होता था वो ऐसे करके, बट जब पूछे तो ही वाज लाइक नथिंग। और नथिंग। डॉक्टर ने बोला उसकी आंख पूरी वर्क कर रही है, उसका बॉडी का एक एक चीज वर्क कर रहा है, सब कुछ, बट ही वाज नॉट इन दैट। मतलब सब कुछ की एक इमेज मेरे अंदर में है, और मुझे जो ये भीड़ लगती है कि इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, इज नथिंग, इज जस्ट जैसे मैं मूवी में देख रहा होता हूँ वहां पे तो बड़े, यस अ थॉट। एक्चुअल में बाबा चाहते यही है हमसे, कि हम देखते हुए भी ना देखें। Okay, we'll take last Tarun now. Yeah, thank you, Raghav. Sorry, थैंक यू। Sudha, Shantanu. डजंट मैटर, नाम में कुछ नहीं रखा है।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। भी मुझे भी संकल्प चल रहा था काफी कि शांतनु भाई अब शांत हो जाओ, मुझे भी बोलना है। और संकल्प चल रहा था पर आप वो संकल्प नहीं है ना। नहीं अवेयर हो रही थी और अंदर देख रहे थे बिकॉज यामिनी सिस्टर ने जैसे इनका खत्म हुआ ऐसा लग रहा बस अब खत्म हो रहा है शांतनु भाई जी का, और यामिनी सिस्टर ने अनम्यूट किया तो हमने अनम्यूट किया और फिर वो स्टार्ट हो गए तो फिर थोड़ा बस अब मुझे बोलना है 8:40 हो रहे हैं, ये चल रहा था अंदर से। जी बोले। दीदी पहले पर तो ना आप उससे आपकी, परे है ना, ये हाँ इम्पोर्टेंट है। दीदी बिल्कुल अवेयर थे और हम सब आत्माएं साथ हैं और कोई बिल्कुल। बस नहीं, एक थॉट ही है। हाँ। दीदी पहले तो ना आपकी हिंदी बहुत मीठी है, हम सबको बहुत अच्छे से समझ जाती अच्छा, और थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। और दीदी एक बात जो जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट के पास हार्ट में जाना हुआ किसी पेशेंट को लेकर, हार्ट में जो पेशेंट है तो जैसे उनको जो टैबलेट दी गई, एंजाइटी और पैनिक का प्रॉब्लम था उनको, तो उनको जो टैबलेट्स दी गई तो डॉक्टर का कहना था कि इनको नींद आना जरूरी है। तो आज जब आप ये सेशन ले रहे थे कि डीप स्लीप, तो उन्होंने भी कहा कि डीप स्लीप बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कि दवाइयां बिना इसके नहीं दे सकते क्योंकि ये सारा सारा दिन सो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका सोना ही इनकी हीलिंग है, हाँ जी। भाई इनका सोना ही इनकी हीलिंग है। इसमें आपने एक बात कही कि डीपर माइंड खुलता जाता है जब हम डीप स्लीप करते हैं। तो क्या दीदी ये यही कारण है कि उनको टैबलेट्स देकर जो सुलाया जा रहा है उनका डीपर माइंड को खोलने के लिए, ऐसा कह हाँ सकते जी, हैं? है ना, क्या है कि वो क्या है, वेकिंग स्टेट उनके लिए रियलिटी है जबरदस्त। हाँ स्क्रिप्ट में अटके हुए हैं ना काफी। हाँ, मैं ना वो स्क्रिप्ट उनके लिए एक वो ही रियलिटी, ये जैसे उनको माउंटेन्स माउंटेन्स दिखते हैं, तरुणा तरुणा दिखती है, रीनी रीनी दिखती है, अर्चना अर्चना दिखती है, सब कुछ उनको मतलब यही जीवन, मतलब वो आत्मा को चख ही नहीं पा रहा उनका मन, है ना, अच्छा। आत्मा और परमात्मा को हाँ चख ही नहीं पा रहा, तो उनको फिर आर्टिफिशियल मीन्स से, इसमें आत्मा हाँ की पावर, उसमें मन की पावर जागृत नहीं होगी, उसमें मन मन, हील तो होगा पर पावर जागृत नहीं होगी मन की। यही जब हम मेडिटेशन से, मैं आत्मा, आई एम मेडिटेशन, और पर्सन मेरे अंदर एक एक्टिविटी है, थॉट्स और परसेप्शंस की, संकल्पों की और कर्मेंद्रियों की मेरे अंदर एक एक्टिविटी है, तो मैं अगर देखते हुए नहीं देखती तो उसमें मन की पावर जागृत होती है। मतलब आत्मा की अवेयरनेस तो नहीं है वैसे भी ना टैबलेट्स के बाद भी। शायद वो आत्मा का ट्रुथ की ओर लेकर जाते होंगे ना दीदी, ये जो टैबलेट दे रहे हैं मतलब डीप स्लीप, मन फिर को वो चुप आत्मा, कर रहे हैं, मन को चुप कर रहे मन, हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो दीदी वो मन को जो चुप कर रहे हैं तो क्या उस आत्मा को अपना ट्रुथ नहीं रियलाइज होता है उसमें, है ना, शांत अनकॉन्शियसली, होगा। अनकॉन अनकॉन्शियसली उसका मन जागृत हो रहा है, पर जैसे ही वो उठेगी वापस वही दुनिया उसके लिए वैसी ही होगी। हाँ हो रहा है ना, ड्राउजीनेस हाँ, भी आ रही है वैसा ही। हाँ, उसके लिए वापस वही, वापस उसमें, इसीलिए तो गोली जब तक उसका असर है, मतलब एक एडिक्शन बन जाएगा। हम्म। नॉट द इमर्जिंग ऑफ द पावर ऑफ द माइंड, सोल तो है ही यस। पावरफुल, पर माइंड के भी की पावर को तो इमर्ज करना पड़ेगा ना, आत्मा को अपने अंदर डुबा जी। डुबा के डुबा डुबा के। पर हाँ वो दीदी। मेडिटेशन से हो सकता है, गोलियां तो टेम्पररी असर करेगी, उसकी तकलीफ सफरिंग को भले ही वो इतना सफर नहीं करेगी, पर जैसे ही उठेगी तो सारा टाइम कितना सुलाती रहोगे उसको। ये हाँ इसने देखा है कि इसके कुछ रिश्तों में ऐसा है, जो रिश्तेदार हैं जिनको सारा टाइम डॉक्टर ने नींद की गोली दे के, जैसे वो सारा टाइम सोते ही रहते हैं, जैसे ही वो उठते हैं वापस उनकी वो हेल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ हो रहा हाँ, है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो आर्टिफिशियल मीन से ठीक है, उनकी सफरिंग को, वो सफरिंग कम करेगी एक्सपीरियंस, बट दिस इज नो रियल हीलिंग ऑफ द माइंड। हीलिंग ऑफ द माइंड तो सिर्फ आत्मा की जागृति से हो सकता है। इसलिए नींद की अच्छा। गोली कभी भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, और ये तो एक एडिक्शन हो जाती है एक फिर एडिक्शन हो जब, जाता है, क्योंकि हाँ टेम्पररीली माइंड सो जाता है।
क्योंकि वो माइंड सोचेगा। कुछ, हाँ, कुछ अल्पकाल का सुख भोगती है, हाँ, मतलब अच्छा अल्पकाल लगता है का ना सुख उनको। मिलता है, अल्पकाल का माइंड को चखने को मिलता है, पर आत्मा को वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं उसका हीलिंग इफेक्ट होगा। हाँ हीलिंग इफेक्ट नहीं हो सकता उसका। उसका क्या है, प्रॉब्लम को सप्रेस करने का इफेक्ट हो सकता है, हाँ। जैसे टेम्पररी कल से। आप, बराबर, दीदी जैसे कल आपने प्यूरिटी और फूड पर क्लास लिया, तो ऐसे जो पेशेंट्स है, खाओ खाओ भी ज्यादा रहते हैं, भाई बहुत कुछ खाए या मुख में कुछ होना, तो ये शायद जो आप बात कह रहे थे कि हम आत्माएं अल्पकाल का सुख भोगना चाहती है, फिर फूड से, अल्कोहल से, या फिर ये नींद की गोलियों से, ये शायद यही अरे कारण है ना दूसरों दीदी? से बातें करके, यूट्यूब क्लिप्स, ये सब एडिक्शंस ही हैं। ये अल्पकाल का सुख ही भोगना है ना? हाँ जी, ये अल्पकाल का सुख भोगना है। माइंड आखिर तो माइंड चाहता तो यही है, सेपरेट सेल्फ क्या चाहता है कि वो उसकी लिमिटेशंस की हदों से दूर होता जाए और आत्मा में मिल जाए। हर एक बॉडी माइंड, 8 बिलियन बॉडी माइंड्स यही चाहते हैं कि वो खुलकर आत्मा में लीन हो जाए अपनी अपनी। मीन्स अलग अलग ढूंढ रहा है, वो बाहर ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की तरफ जा रहा है। वो माइंड सोच रहा है मैं बॉडी हूं तो बाहर सुख है, क्योंकि बॉडी होते ही मैं अलग तो बाहर एक दुनिया। पर जैसे ही मैं आत्मा जानती हूँ मैं कौन हूं, तो मैं अपने अंदर देखती हूँ कि ये सब मेरे ही अंदर फजीनेस का खेल चल रहा है। मैंने जैसे ही संकल्प का चश्मा पहना, कर्मेंद्रियों का चश्मा पहना, तो मेरे ही अंदर एक दुनिया क्रिएट हुई है। तो मुझे मम्मी पापा भाई बहन नहीं लगते, मम्मी पापा भाई बहन। मुझे आत्मा को क्या लगता है कि मेरा सब कुछ तो बाबा है, फजीनेस है, बाकी तो सिर्फ लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस है। चश्मा पहनूंगी जैसे ही संकल्प का, तो सामने वो बॉडी अलग दिखेगी, ये बॉडी अलग दिखेगी, फिर वो भाई दिखेगा, एक बहन दिखेगी, एक मदर दिखेगी, एक फादर दिखेगी, वो सब होगा। पर मुझे पता है मैं पीछे कौन हूं, ये फजीनेस है। और इस फजीनेस को फॉर्म देने के लिए, शेप देने के लिए मैंने लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस के चश्मे पहने हैं। तो पता है ये अंडरस्टैंडिंग से, तभी हमने मेडिटेशन में आज यही कहा था ना कि इट इज नॉट अबाउट क्या चेंज हो रहे हैं, क्या संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, क्या रिश्ते बदल रहे हैं, ये नहीं देखती मैं ये देखती हूँ हाउ एम आई सीइंग माई सेल्फ, हाउ एम आई, मैं अपने आप को कैसे समझ रही हूँ, मैं अपने अनुभवों को कैसे समझ रही हूँ, मैं एक और मैं और तू के परे देख रही हूँ, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। हाउ एम आई सीइंग, क्या ये दुनिया मुझे रियल लगती है रियलिटी उसकी उसकी रियलिटी मैं ही हूं। मैं स्क्रीन हूं और मेरे ऊपर ये फजीनेस है, फजीनेस ने एक फॉर्म लिया यूनिवर्स का, मेरे ही अंदर है, यूनिवर्स का फॉर्म लिया है जब मैंने चश्मा पहन लिया संकल्प का, है ना। हाँ हाँ एकदम। ये क्लियर हो जाता है, तब मुझे अरे मेरे संकल्पों से बना हुआ है, मेरे कर्मेंद्र से बना हुआ है, कुछ कोई रियल कोई भी है नहीं, कुछ भी एज रियल रियलिटी उनकी यही है कि मेरे अंदर वो फजीनेस ने फॉर्म लिया है, दैट्स इट। सो इन दैट सेंस कोई भी चीज है ही नहीं मेरे अंदर होने के लिए, चीजें ही नहीं है, पर्सन ही नहीं है, बॉडीज ही नहीं है, माइंड्स ही, बॉडीज और माइंड्स जो हैं वो सिर्फ थॉट्स हैं, जी। है ना। ये क्लैरिटी आना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी तक सेपरेट समझते हैं हर चीज को। पेड़ अलग खड़ा है, माउंटेन्स अलग खड़े हैं, घर अलग खड़ा है, हर एक की अपनी डायमेंशंस है, हर एक अपना 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 इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, हर बॉडी की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नो, ये सिर्फ फजीनेस है स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ ओम जी शांति। एकदम। ओम शांति, थैंक ये यू। नींद में नहीं पता चलेगा, ये ज्ञान से पता चलेगा। हाँ, और ऐसा लग रहा था थोड़े हील हो जाए तो फिर ज्ञान की हीलिंग तो तो बात ही है, है। अभी तो समझ ही नहीं होगा।
नहीं, वो बस खुद को कम परेशान करेंगे, वो मन अपने आप को ही कम परेशान करेगा क्योंकि ज्यादा टाइम वो सोया हुआ है, उठते ही तो वापस प्रॉब्लम्स है ना। हाँ जी, जी। पर उठना भी जरूरी है अगर उनको मेडिटेशन करना है, बिना उठे तो हीलिंग हो भी नहीं सकती। डॉक्टर का कहना था कि अब कुछ दिनों तक उनकी दवाइयां चलेंगी, धीरे धीरे वो हील हो तो उनका हम कोर्स कम कर देंगे दवाइयों का, जो ले तो रहे हैं कैसे अभी होगी आधी ना गोली। heal? क्योंकि सब आसपास जो भी है देखने वाले तो उसको बीमारी देख रहे हैं, उसको वही माइंड बॉडी देख रहे हैं, खुद भी माइंड बॉडी, माइंड बॉडी, हीलिंग होगी कहाँ से। हाँ, और डर बहुत ज्यादा है उनके अंदर तो। इसलिए सिर्फ अपने आप को देखना है बाबा के साथ, आई एम वन विद माई फादर एंड आई आर वन, दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बी कंबाइंड, यस दीदी, है ना। फिर जब हम यस। कंबाइंड तो हमें सब एक समान दिख रहे हैं, उसमें सभी आत्माओं के मनों की हीलिंग अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। हाँ दीदी, ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति, थैंक यू बाबा।